बैड्स ऑफ बॉलीवुड इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इसके अंदर बॉबी देओल ने एक ऐसा कैरेक्टर निभाया है जो गजब लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार देखो, गजब का आंकड़ा 36 का आंकड़ा शाहरुख खान और सनी देओल में गदर 2 से पहले तक, वो 36 का आंकड़ा। और उस बीच में गदर 2 आती है। गदर 2 आके बहुत सारे इक्वेशंस बदलते हैं, पुरानी दुश्मनी भुला दी जाती है। वक्त के साथ में शायद सब मैच्योर हो जाते हैं तो कई बार लगता है कि वो झगड़े की वजह ही नहीं थी। उसके बाद आता है रेड चिलीज़ का ये प्रोजेक्ट जिसमें आर्यन खान डेब्यू कर रहे हैं। और डेब्यू करने में कौन नज़र आता है सबसे पहले? बॉबी देओल। जिस जिस नाम की सबसे पहले चर्चा थी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आर्यन खान के बाद में, वो बॉबी देओल ही थे। बॉबी देओल के नाम से आता है कि बहुत बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन क्लियर नहीं था क्या रोल होने वाला है। लेकिन अब टीज़र, ट्रेलर, फर्स्ट लुक के बाद में ये क्लियर है कि बॉबी देओल का इसके अंदर रोल होने क्या वाला है। नंबर एक, वो इंडस्ट्री के मतलब बड़े सुपरस्टार बने हैं इस पूरे सीरीज़ के अंदर में। और वो जो स्टार बने हैं उनका नाम का डंका बॉलीवुड में बजता है, ऐसा दिखाया गया है। ये हमने ट्रेलर्स जो भी आ रहे हैं, टीज़र्स, उसके अंदर देखा है किस तरह लोग पागल हैं उनके लुक के लिए। लेकिन वो एज्ड हो गए हैं थोड़ा सा। उनकी बेटी भी बॉलीवुड के अंदर आ रही है, एंट्री करना चाह रही है। ये चीज़ समझ में आती है और ऐसा लगता है कि आसमान जो है फिल्म का, इस पूरी सीरीज़ का हीरो, उसका अफेयर बॉबी देओल की बेटी के साथ में चलता है। और फिर बॉबी देओल इस बात पे नाराज़ होते हैं और फिर जो वो विलन के तौर पर यहाँ से उनकी एंट्री हो जाती है। अच्छा, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक दूसरा जो हिस्सा इसका है कि उसमें बहुत सारे छिपे हुए मीनिंग भी हैं कि किस तरह गंदगी है बॉलीवुड के अंदर, किस तरह ग्लैमर है बॉलीवुड के अंदर, और ग्लैमर के पीछे की कहानी भी इसमें दिखाई गई है। तो अब एक एक सुपरस्टार जिसकी बेटी का अफेयर चलता है, वो कैसे विलन में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे वो साजिश रचता है हीरो को नीचे गिराने के लिए, कैसे उसके साथ फाइट सीन जो आज ट्रेलर के अंदर आता है वो फाइट सीन भी दिखाई है। और उसमें बॉबी देओल की पावर भी दिखती है, रुतबा भी दिखता है और हीरो पिटता हुआ दिखता है, उसमें हीरो सामना करता हुआ नज़र नहीं आता वहाँ पे। ये पूरा झलक बॉबी देओल की नज़र आई है। और शायद मुझे लग रहा है कि जो हाल फिलहाल के अंदर फिल्में आई हैं उन फिल्मों से कहीं ज़्यादा इस फिल्म के अंदर उनके तेवर, उनका रौब, उनका स्टाइल और पूरा पर्सोना नज़र आ रहा है। लेट्स सी। वैसे तो हमने तो उसमें भी देखा है कि जब ऐड आ रहा है उसमें भी बैडएस ऑफ बॉलीवुड का उनको तमगा मिला हुआ है। कार का ऐड था, उसके अंदर बैडएस के नाम से उनको इंट्रोड्यूस कराया गया। कुछ ऐसा ही उनका कैरेक्टर यहाँ नज़र आ रहा है बॉलीवुड के बैड्स में। तो बॉलीवुड के ग्लैमर में भी उनकी झलक दिख रही है और बॉलीवुड का जो एक नॉट सो गुड रूप है उसके अंदर भी बॉबी देओल की झलक दिख रही है। और बॉबी देओल इस कैरेक्टर के अंदर दोनों तरह का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। होप कि शानदार कैरेक्टर बन के निकले और उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत कुछ करने को हो बॉबी देओल के पास। किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जहाँ पर उसके रोल में कहीं चैलेंज तो हो, कहीं कुछ ऐसा तो हो जिसमें अपने आप को साबित कर सके। बॉबी देओल ने दिखाया कि उनकी आंखें बोलती हैं, बिना कुछ कहे भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा ही काम इस समय टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में चल रहा है, जहाँ पे परसों उनकी फिल्म दिखाई गई है और 2-3 दिन तक लगातार फिल्म प्रीव्यू होना है। तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में चल रहा है और कुछ ऐसी झलक यहाँ दिख रही है जो 18 तारीख को नज़र आएगी। होप कर रहे हैं कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के बाद बंदर फिल्म जो है या मंकी इन द केज वो भारत के सिनेमाघरों में भी दिखाई जाए और वहाँ बॉबी देओल का वो रूप दिखे जिसे उन्हें एक्टर की तरह जाना जाता है, जिसमें वो अपनी एक्टिंग की काबिलियत दिखा रहे हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी दिखे। तमाम ग्लैमर के बाद भी असल बॉबी को जो लॉर्ड बॉबी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, वो इससे नज़र आए। होप कर रहे हैं। बाकी जैसा अपडेट होगा, जब मूवी देखेंगे तब भी लाएंगे और जब ये पूरी सीरीज़ देखेंगे तब भी रिव्यू लेकर आएंगे। नमस्कार।